नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। हमारा सारा व्यापार शब्दों के आधार पर चल रहा है। अगर शब्दों का जाल न बिछा हो तो शायद प्रवृत्ति सिकुड़ जाए, बहुत छोटी हो जाए। सारी प्रवृत्तियां शब्दों के आधार पर चलती है। तुम जाओ, यह करो, वह करो, कौन कहाँ से आया, क्या यह संवाद दो, सारा काम शब्दों के आधार पर चलता है। और विचार भी शब्द के आधार पर है। विचार का मूल आधार है कल्पना, स्मृति, और वे दोनों शब्दात्मक हैं। चिंतन भी शब्दात्मक है। तीनों कार्य, मन के तीनों कार्य, तीनों विचार, चिंतन और स्मृति, तीनों मन के कार्य हैं और सब शब्दों के साथ चलते। तो हमने सारी दुनिया को शब्दात्मक बना दिया और इसीलिए शायद भर्तृहरि का वह मत प्रचलित हुआ था कि शब्दमयम जगत। वेदांत ने कहा ब्रह्ममयम जगत, तो भर्तृहरि ने कहा शब्दमयम जगत। सब कुछ शब्द से पैदा हुआ है। उनका वाक्यपदीय ग्रंथ इसका बहुत समर्थन कर रहा है कि शब्द ही सब कुछ है और शब्द से ही सब कुछ पैदा होता है। तो शब्दात्मक बना दिया और इसीलिए हम शब्द पर बहुत विश्वास करते हैं। ध्यान क्यों? इसलिए कि शब्द के बंधन से हम मुक्त हो सके। हमारे भीतर बहुत ज्ञान है, ज्ञान की क्षमता है, शक्ति है, किंतु जब तक शब्दों के कारा में आदमी बंदी रहता है तब तक बहुत बड़ा ज्ञान उसको नहीं होता, भीतर का ज्ञान नहीं होता। और वही ज्ञान बड़ा है जो भीतर का ज्ञान हो। बाहर का ज्ञान तो बहुत छोटा है, बहुत सीमित ज्ञान है और हम सीमित ज्ञान को भी बहुत बड़ा मान रहे हैं। भीतर का ज्ञान बहुत विशाल है, जो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय ज्ञान है। हमारा अतीन्द्रिय चेतना का विकास है, बड़ा बहुत है, पर उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। तो जब तक कोई अनुभव नहीं होता आदमी कुछ कर नहीं सकता। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आदमी संदेह में रहता है। संदेह ऐसा सार्थक भी होता है और निरर्थक भी संदेह होता रहता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है और बहुत आवश्यक है भीतर का ज्ञान। और वह ज्ञान कब होता है कि जब हम शब्दों से मुक्त होते हैं। धार्मिक लोग कहते हैं बंधन से मुक्ति, और योग में ध्यान के क्षेत्र में जो धर्म का एक विशिष्ट प्रयोग है वहां कहा जाता है शब्दों से मुक्ति। अगर शब्दों से मुक्ति है तो तुम अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर चले जाओगे और शब्दों के जाल में फंसे हुए हो तो तुम अतीन्द्रिय चेतना तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ध्यान के प्रसंग में यह निर्देश दिया जाता है कि चिंतन मत करो। क्यों? कि चिंतन भी शब्दात्मक होता है, शब्दों के बिना चिंतन नहीं होता। निर्विचार रहो, कोई विचार न आए। निर्विकल्प और निर्विचार, यह निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प अवस्था इतनी महत्व की अवस्था है कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है
जिस व्यक्ति को अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है उसके लिए शक्तिशाली साधन है निर्विचार